ईशान किशन का करियर क्या समाप्त हो गया है? यह सवाल तब उठ रहा है जब श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों के ऊपर एक ही प्रकार का आरोप लगा कि बीसीसीआई जो चाहती है, जो उस वक्त पर हेड कोच थे, वो जो चाहते हैं श्रेयस अय्यर और ईशान किशन वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद ईशान किशन पिछले 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी वापसी कभी तो हो, लेकिन श्रेयस अय्यर को वापसी का मौका मिल गया। अब बीसीसीआई ने ईशान किशन के सामने कहा जा रहा है कि एक शर्त रखी है। वो शर्त ऐसा है जिसको ईशान किशन पूरा करेंगे तब उनकी वापसी होगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, मतलब कि नेशनल टीम में। अब वो शर्त क्या है? श्रेयस अय्यर वापस आ गए तो ईशान किशन क्यों नहीं? क्या वाकई में हर जगह पर ईशान किशन के साथ भेदभाव हो रहा है? इन तमाम चीजों पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब एक एक करके पॉइंट को समझिए। सबसे पहला पॉइंट कि ईशान किशन को इंडियन टीम से बाहर किया क्यों गया। इसकी कहानी आप कई दफा जान चुके होंगे, लेकिन इसका सबसे मूल कारण था कि ईशान किशन को बीसीसीआई ने और जो राहुल द्रविड़ थे उन्होंने उस वक्त पर कहा था कि तुम जाकर रणजी मैच खेलो, तुम घरेलू क्रिकेट जाकर खेलो, डोमेस्टिक क्रिकेट को समय दो। क्योंकि बीसीसीआई चाहता था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो मिले। वो चाहता था कि जो क्वालिटी है डोमेस्टिक क्रिकेट का वो कम ना हो पाए, केवल आईपीएल के ऊपर सारा ध्यान लोगों का केंद्रित ना हो, खिलाड़ियों का केंद्रित ना हो। अब इन तमाम चीजों के बारे में बार बार कहा गया कि ईशान किशन को कहा गया, लेकिन ईशान किशन खेलने के लिए नहीं गए। अगर वो रांची की टीम से रणजी खेलते तो कहा जा रहा है कि बीसीसीआई वहां पर नाराज नहीं होती। अब इन तमाम चीजों के अलावा जो श्रेयस अय्यर है, श्रेयस अय्यर को भी कहा गया, उनको भी कहा गया कि जाकर मुंबई से रणजी खेलो। लेकिन रांची की जो रणजी टीम है उसके जो व्यवस्थापक वगैरह हैं उन्होंने कहा कि ईशान किशन ने कोई कांटेक्ट किया ही नहीं, वो कांटेक्ट करेंगे तो वो स्टार प्लेयर है, हम उनको खिलाएंगे। जो श्रेयस अय्यर है वो भी मुंबई से नहीं खेलने गए। इसके बाद कहा गया कि बीसीसीआई का डंडा चला, जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट होता है, 1 साल का जो अनुबंध होता है खिलाड़ियों का, उस अनुबंध से दोनों को बाहर कर दिया गया। ईशान किशन को भी, श्रेयस अय्यर को भी। उसके पहले से ही ईशान किशन को टीम से ड्रॉप किया जा रहा था। वो किसी दौरे पर जा रहे थे तो वहां पर उनको बिठा कर रखा जाता था, या फिर ईशान किशन 1-2 मैच में बिठाए गए, 1-2 दौरे पर बिछाए गए। इसके बाद उन्होंने खुद से ही दूरी बना ली। शायद उन्होंने यहां पर एक गलती कर दी। दूसरी गलती कर दी कि रणजी क्रिकेट, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट का जो क्वालिटी है, बीसीसीआई चाहता था कि वो बना रहे, इसके लिए जो नए उभरते खिलाड़ी हैं वो उसको खेलते रहे। लेकिन ईशान किशन ने उसको मना कर दिया। लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठता है कि श्रेयस अय्यर को तो मौका मिला, श्रेयस अय्यर की तो वापसी हो रही है। अब जब श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कुछ दिनों के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में भी शामिल किया जाएगा। वो फिर से बीसीसीआई का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट होता है, जिसको केंद्रीय अनुबंध कहते हैं, उसमें शामिल कर दिए जाएंगे। लेकिन बच जाएंगे ईशान किशन। ईशान किशन को लेकर स्पष्ट तौर पर जो खबर चल रही है वह यह चल रही है कि बीसीसीआई सीधे तौर पर कह चुका है कि एक पूरा का पूरा सत्र आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना होगा। आप जब तक नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में तब तक मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए तमाम प्रकार के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई में भेदभाव हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई ठीक कर रही है, केवल आईपीएल के ऊपर ध्यान फोकस, और आईपीएल के जरिए हम इंटरनेशनल स्टार बन जाएंगे क्रिकेट का, या इंटरनेशनल टीम में इंटरनेशनल क्रिकेट हमेशा खेलेंगे, नेशनल टीम में रहेंगे। ये जो सपना है वो नए खिलाड़ियों का है, ये टूटना भी जरूरी है। और ईशान किशन के जरिए अगर बीसीसीआई नए खिलाड़ियों को संदेश दे रही है, इसके बारे में भी लोग कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर सवाल वही है कि केवल ईशान किशन को ही क्या व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल ईशान किशन की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग बनी थी। बेहद कम उम्र में, बेहद कम उम्र का लड़का जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जब खेलने जाता है, जब वो नेशनल क्रिकेट टीम में डेब्यू करता है, तो इसके बाद उसके खेल को लेकर चर्चा होती है कि हाँ,
उसके पास वो पोटेंशियल है कि वो आगे चलकर भारत को एक सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन दे सकता है। विकेट कीपर भी ईशान किशन है। उनके ना रहने से फायदा किसको हो रहा है? बताया जाता है कि संजू सैमसन को इसका फायदा हो रहा है, क्योंकि संजू को ईशान के ना रहने के कारण टीम इंडिया में शायद अब मौका आगे लगातार मिलता रहे। फिलहाल ईशान किशन पर हमने ये वीडियो बनाया। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।